नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों को कुछ आवश्यक बातें बताना चाहता हूं। जैसे कि आपके घर में यदि आपके बच्चे हैं, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, जो कोई भी लोग है, आप यदि आज उन्हें अधर्म, अन्याय, दुराचार के प्रति जो लोगों का भाव उत्पन्न हो रहा है, जिस तरह से अधर्मी शक्तियां तीव्र गति से हो रही है, आप देखते होंगे जिन स्थानों पर सीआरपीएफ जवानों की गाड़ियां सुरक्षित नहीं लौट सकती। आपने डीएनए में सुधीर चौधरी का शो देखा होगा, जिसमें उन्होंने बताया था कि देश में ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर पुलिस की गाड़ी सुरक्षित नहीं लौट सकती। तो आप क्या समझते हैं, आने वाले समय में आप, हो सकता है आप सुरक्षित स्थान पर रह रहे हो, लेकिन जिस तरह से आप अनेक स्थानों में देख रहे हो, आपके प्रति जो असहिष्णुता बढ़ रही है, चूंकि हमें ठहराया जाता है दोषी, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वास्तव में दोषी कोई और दल है। जैसे टिड्डी दल, जानते हो आप, टिड्डी दल जो है, टिड्डी दल वह इसी तरह कार्य करता है। उसका रंग हरा होता है, उसमें अनियंत्रित प्रजनन दल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो जिस स्थान पर आश्रय लेता है, वहां से उसके विपरीत जो लोग रहते हैं, क्योंकि टिड्डी दल का कार्य होता है सब कुछ विपरीत करना, तो हमेशा वो झुंड में रहता है एक तो, और जिस स्थान पर उसने आश्रय ले लिया या जिन्होंने उसको आश्रय दिया, वहां के जो मूल लोग हैं उनको समाप्त कर देता है। तो टिड्डी दल से हमें सावधान रखना है। जब भी हम बात करते हैं अपने बच्चों के बारे में कि उन्हें सनातन सभ्यता संस्कृति से अवगत कराया जाए, जो इतिहास में घटनाएं हमारे विरुद्ध घटित हो चुकी है, उन घटनाओं को उनके सामने वर्णित करके उन्हें उससे जागृत किया जाए। क्योंकि जब तक आप उन घटनाओं को अपने बच्चों के सामने स्वयं प्रस्तुत नहीं करोगे, स्वयं उनको प्रकट नहीं करोगे, तब तक वे बच्चे कभी उन घटनाओं से कुछ सीख नहीं लेंगे। क्योंकि आज भी वो इस सेकुलरिज्म की आड़ में अधर्म की ही बात सीखेंगे। वे बचपन से अपने बच्चों को सिखाते हैं, आप सच्चाई भी नहीं सिखा सकते। यदि आप सच्चाई नहीं सिखा सकते तो यकीन मानिए बच्चे आपके कभी भी धर्म के रास्ते पर नहीं जाएंगे। क्योंकि अधर्मी, अन्यायी, दुराचारी शक्तियां बहुत तीव्र गति से अपना प्रकोप पूरे विश्व में फैला रही हैं। आपको सचेत होने की आवश्यकता है। क्योंकि एनसीईआरटी की पुस्तकों में आप क्या पढ़ोगे, इतिहास किस तरह से लिखा गया है, या सीबीएसई की किसी भी बोर्ड में मैं यदि बात करूं, बोर्ड में जो इतिहास जो 10वीं तक बच्चा जो पढ़ता है, उसमें किसका महिमामंडन किया है आप जानते हो। तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये उत्तरदायित्व है कि आप अपने बच्चों से स्वयं वार्तालाप करें, उनके साथ स्वयं बैठकर बातें करें, उनको स्वयं अपने इतिहास के बारे में वर्णन करें कि हमारे देश में किन लोगों ने आकर यहाँ पे उत्पात मचाया, उनसे लड़ने के लिए वीर जो सैनिक थे, उन्होंने किस तरह से अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे मंदिरों की रक्षा की। तो ये सारी बातें आपको बताना है, क्योंकि आप इतिहास में ये बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। इतिहास में वही जो आक्रमणकारी थे उन्हीं के महिमा मंडन ही पढ़ोगे, लेकिन आप इतिहास में सच्चाई नहीं पढ़ोगे। इसलिए जब तक आप अपने बच्चों को बचपन से ज्ञान नहीं देंगे, तब तक वे जागृत नहीं हो पाएंगे। वे बचपन से अपने बच्चों को कट्टर बनाते हैं, आपके प्रति हिंसात्मक भावना व्यक्त करते हैं। आप उन्हें जागृत नहीं कर सकते केवल सच्चाई बचाकर, केवल आप देखते रहोगे। और याद रखना, आप सभी लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि अपने नारी के सम्मान के लिए उनके सामने जाकर खुद बात कीजिए कि क्या समस्या है। क्योंकि कल घटनाएं घटित हो जाएगी तो फिर आपके पास समय नहीं रहेगा वो सब करने का, क्योंकि आज समय रहते ही आपने उनको ये नहीं समझाया। हमने बहुत सारी स्थानों की बात कर लिए हैं, कहाँ कहाँ इस तरह की घटनाएं घटित हो चुकी है, लेकिन आपका उत्तरदायित्व है कि अपने बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, तो उनमें यदि आप बचपन से ही जो संस्कार दोगे, जिस तरह से उन्हें जागृत करोगे, वे वही आगे जाकर सीखेंगे। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब वे ऐसे सेकुलरिज्म की राह पर चले जाएंगे जहां तक आपको समझाना बिल्कुल संभव नहीं होगा। तो समय रहते ही, जब बच्चा छोटा है तभी उसको आप जागृत कीजिए। कम से कम इतना तो जागृत कीजिए कि वह उन सभी अधर्मी, अन्यायी, दुराचारी लोगों का परिचय करने में सदा ही वो अग्रणी रहे, अर्थात तो कभी उससे पीछे न हटे। कभी कोई
आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है या आसुरी कोई संप्रदाय है तो उसके विषय में सदा जागृत रहे कि ऐसे लोगों का क्या इतिहास रहा है, उन्होंने हमारे देश को क्या दिया है, उन्होंने हमारी सभ्यता संस्कृति पर कितना आघात किया है। ये सब आपका उत्तरदायित्व है कि आप उन्हें बचपन से समझाए, क्योंकि आप किसी भी स्कूल या कोई भी विद्यालय में आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने घर में रह रहे बच्चों की अवश्य शिक्षा दे कि उनमें क्या क्या उनके ऊपर अपराध किए गए हैं, किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किए गए हैं, किस तरह से वे सताए गए हैं। आपको ये बताना होगा, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। आपके साथ अपने वीडियो का समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।